हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की जो हमारी ये वीडियो होने वाली है वेरी इंपॉर्टेंट ये होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का कारण है क्योंकि आपका कोई भी वनडे एग्ज़ाम होता है, अगर उसमें कहीं ना कहीं अगर साइंस का पोर्शन पूछा जाता है, चाहे आप एसएससी दे रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी दे रहे हैं, इन सभी में साइंस का कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रुप डी में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब साइंस के क्वेश्चन आते हैं तो आपको विटामिन से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कभी तो इसके सोर्स पूछ लिए जाते हैं कि क्या इसके सोर्स होंगे, और कभी इसके रासायनिक नाम पूछ लिए जाते हैं। तो उन्हीं को आज हम इस पूरी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर दे आज का हमारा ये वीडियो, लास्ट तक देखिएगा, इससे सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, विटामिन और उनके सोर्स जब पढ़ते हैं तो उसमें हम कुछ जो इससे रिलेटेड फैक्ट हैं उनको सबसे पहले देख लेते हैं। तो रिलेटेड फैक्ट्स में हम लोग सबसे क्या देखेंगे, तो यहाँ आप लोग देखेंगे पूछा जाता है क्वेश्चन कि विटामिन की खोज जो है किसने की थी, या आविष्कार पूछा जाता है कि किसने किया था, तो खोज ही पूछा जाएगा वैसे मेनली। तो खोज की बात की जाए तो फंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 में, ठीक है, हिस्ट्री का जो समय चल रहा होता है उसमें आपको पता है ना, 1911 में दिल्ली की राजधानी बनी थी, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड आप वहाँ समझ सकते हो कि उसी समय में अब फंक ने विटामिन की खोज की थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो विटामिन के अध्ययन की जब बात आती है तो उसे विटामिनोलॉजी कहा जाता है। विटामिनों से हो जाता है विटामिन, और लॉजी से मतलब होता है अध्ययन करना। तो इससे आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस तरह का यौगिक है। तो ये एक तरह का मतलब आपका कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। ये कार्बनिक यौगिक होते हैं ना, तो ये कार्बनिक यौगिक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये से देखिए, इससे खाने के बाद हमें कैलोरी तो नहीं मिलती, मतलब इससे जो चीज़ खा रहे हैं हम लोग उसमें कैलोरी मिले, तो कैलोरी हमें इससे कोई प्राप्त नहीं होता है। बस ये हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेशन में ये हेल्प करता है, बहुत सारी चीज़ों में हमें एनर्जी देता है, लेकिन ये कैलोरी मतलब जो है हमें नहीं इससे प्राप्त होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में हमें ये हेल्प करता है बॉडी के फंक्शन में, बॉडी पार्ट के, तो इससे लेकिन ऊर्जा नहीं मिलती है, मतलब कैलोरी नहीं मिलती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कहीं कहीं आपको पूछा भी जा सकता है कि भाई बताइए जो रक्षात्मक पदार्थ है किसे कहा जाता है। तो विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जा सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये इससे रिलेटेड फैक्ट हो गए, और भी कुछ फैक्ट है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं आपके परीक्षाओं में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जा सकता है कि पूछा जाता क्या है, ये ध्यान रखिएगा कि विटामिन कितने प्रकार के भागों में मतलब वर्गीकृत किया गया है। तो दो प्रकार से हम इसे वर्गीकृत करते हैं मेनली, वो कौन कौन से हैं। पहला अगर हम देखें तो इसमें देखा जाता है कि पानी में जो घुलनशील होते हैं विटामिन, उनका क्या नाम होता है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्टार लगा के इसे रख लो, पूछा जाएगा आपके कोई भी एग्जाम आएगा तो 100% ये जो है आपका छपने चांस रहता है। जो भी एग्जाम होते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। फिर दूसरा आपका क्या पूछा जाता है, दूसरा कि जो आपको वसा होता है, ठीक है, वसा में फैट में जो घुलनशील होता है कौन कौन से होते हैं, वाटर में घुलनशील, ये दोनों पूछा जाता है। तो जब भी आपको पानी में पूछा जाए कि पानी में घुलनशील कौन कौन से होंगे, तो आपको तुरंत बताना है आपका विटामिन बी और विटामिन सी। इसे याद कैसे करेंगे, तो भैंस जो होती है, बफेलो होती है, बफेलो पानी में जाती है क्योंकि उसे पानी में तैरना अच्छा लगता है, खेलना। तो बी सी मतलब आपका विटामिन बी और सी यानी कि भैंस, बी सी मतलब भैंस कहाँ गई, पानी में गई, तो पानी में घुल गई। इससे आप इसको याद कर पाओगे, बहुत ही फेमस ये ट्रिक है याद करने का, तो इसे याद कर सकते हो। दूसरा आपका आता है कि वसा में देखो कीड़े मकोड़े रहते हैं, तो जहाँ कीड़े मकोड़े हैं उसमें बोला जाता है कुछ ऑयली चीज़ डाल दो जिससे कि कीड़े मकोड़े डूब जाएंगे और मर जाएंगे। तो कीड़ा मकोड़ा क्या हो जाएंगे, तेल में जाने पर डूब मर जाएंगे। तो उसी से ये याद होता है कि आपका कीड़ा जो है किस में चला गया, तेल में चला गया, तेल में गया तो डूब के मर जाएगा। तो के से विटामिन के, ई से विटामिन ई, डी से विटामिन डी और ए से विटामिन ए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरह से इसको आप याद कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ से मेन हमारा पार्ट शुरू होता है जो हम पढ़ने वाले थे कि हमारे विटामिन और उनके सोर्स पढ़ेंगे, उनके रासायनिक नाम पढ़ेंगे, ये पूरा जो है इसमें हम अब कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। पहला सबसे देखते हैं, हमारा आता है विटामिन ए, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें स्टार लगा के आप लीजिए, एग्जाम में ये पूछा जाता है बहुत ही ज़्यादा, तो इसे भूलना नहीं है आपको, क्योंकि जो चीज़ें आपको ज़्यादा पूछी जाती है उसे तो भूलना कभी नहीं है, और भी एडिशनल आपको पढ़ते रहना है। तो सबसे पहले विटामिन ए का अगर नाम पूछा जाए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आपको क्या बताना है, रेटिनॉल इसका नाम होता है, ये आपको याद रखना है। अब पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो रोग की बात जब करें हम लोग, तो रतौंधी नामक रोग जो है आंखों में ये होता है, आंखों को इफेक्ट करता है, ये आपको याद रखना है। तो रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम, किसकी कमी से मतलब रतौंधी होता है इसकी कमी से। अब ये मिलता कहाँ है, स्रोत की बात अगर हम इसकी करें तो ये कहाँ मिलता है, आपको गाजर में मिल जाएगा, दूध में मिल जाएगा, अंडे में मिल जाएगा, फल में जो आप जो खाते हैं उनमें मिल जाएगा। तो उन सब चीज़ों में आपके ये विटामिन मिल जाएगा। तो ये वो जिसका हमने नाम लिया, इनका सेवन जब आप करते हो तो ये आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आप सामने देख पाओगे कि जो है
आपके सोर्स दिख रहे होंगे, तो इन सोर्स को आप देखो, इनसे रिलेट करके याद करने की कोशिश करो कि इससे क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे विटामिन B1। विटामिन बी जो है कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें जो है सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन BA यानी कि B1 जो होता है उसको देखें। तो इसका रासायनिक नाम अगर पूछा जाए तो रासायनिक नाम आप क्या बताएंगे? थायमिन इसका रासायनिक नाम होता है, ये आपको याद रखना है। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो बेरी नामक रोग जो है इसकी कमी से होता है, ये आपको याद रखना है। इसके स्रोत पूछे जाएँ कि सोर्स इसका क्या है, तो सोर्स भी आपको याद रखना है। सोर्स क्या है? मूंगफली, आलू और सब्जियां जो इसके साथ साथ होती हैं, हरी सब्जियां, उन सबसे क्या मिलता है आपको? विटामिन B1 मिलता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग देखेंगे B2। विटामिन B2 जो है इसके रासायनिक नाम क्या है, सोर्स क्या है और कमियां क्या है, इससे कमी से रोग क्या होता है। तो रासायनिक नाम की अगर हम बात यहाँ करते हैं तो रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन जो है इसका रासायनिक नाम होता है। तो राइबोफ्लेविन जो फ्लेविन है ये इसका रासायनिक नाम होता है। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? तो जो हमारी स्किन होती है, ठीक है, वो क्या होती है? फटने लगती है, टीयर होने लगती है और आँखों का ये रोग जो होने की संभावना ज़्यादा होती है। किसकी कमी से? B2 की कमी से, ये आपको याद रखना है। जब हम अंडा खाते हैं, दूध पीते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, तो इससे हमें B2 की जो है पूर्ति होने लगती है, ये आपको याद रखना है। सोर्स यही इसलिए इसे कहेंगे हम लोग। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो विटामिन B3 है, इसके रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम जो होगा आपका पेंटोथेनिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है। अगर इसकी कमी से रोग पूछे तो रोग जो होता है वो पैरों में आपको क्या होता है? मतलब जलन होने लगती है। ठीक है, आपके जो बाल हैं वो सफ़ेद होने लगते हैं। तो लोग पूछते हैं कि हमारा बाल इतनी कम उम्र में क्यों? क्योंकि आपके अंदर विटामिन B3 की कमी हो रही है। तो इसका सेवन करिए। क्या क्या सेवन करोगे? सोर्स कहाँ से क्या मिलेगा? आप मांस मदिरा अगर खाते, मतलब जो है इसका सेवन करते हो, मांस का, सॉरी मदिरा नहीं, मदिरा का सेवन मत करने लगना। तो मांस और मच्छी उच्छी ये सब खाते होगा जो, तो आप मांस खाओगे तो इससे आपको जो है दिक्कत नहीं होने वाली है। B3 का वहाँ से पूर्ति हो जाएगी। दूध पीते हो तो दूध से में हो जाएगी। टमाटर आप खा सकते हो, यहाँ से मिलेगी। मूंगफली जो है इससे भी आपको B3 मिलता है। तो इन सबका सेवन करने के बाद इनकी पूर्ति आपके शरीर में हो जाएगी। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको सबसे पहले करना क्या है? मेक श्योर कर लेना है कि आपने सब्सक्राइब का बटन जो है आपके दाहिने हाथ पर आ रहा होगा, एक बटन रेड कलर का दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके आप जो बेल आइकन का जो सिंबल है उस पर ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये करने के बाद सारी अपडेट आपको बराबर जो है हमारे इस चैनल से मिलती रहेगी। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहती हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारी चीज़ लाइक कर लीजिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन हमें मिलता है कि हम जो बना रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है, आप पसंद कर रहे हैं। देखिए, या तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक करिए, लेकिन करिए ज़रूर कुछ। ठीक है, और साथ ही आप क्या करिए? शेयर कर दीजिए दूसरों तक। अगर जो अच्छा लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट करके बताइए क्या आपको इसमें सुधार की ज़रूरत है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखते हैं विटामिन जो B5 है, इसका नाम पूछा जाता है जब रासायनिक नाम, तो हम उसे क्या बताते हैं? तो इसका रासायनिक नाम आपको बताना है आपका नियासिन जो है। कभी कभी नाम नियासिन भी पूछ लेता है, किसका रासायनिक नाम है, तो ये भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ आपको निकोटीनेमाइड जो है ये आपका B5 का नाम होता है। क्या? निकोटीनेमाइड। ठीक है, ये आपको याद रखना है रासायनिक नाम। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है ये पूछा जाए तो मासिक विकार जो होता है, पीरियड में प्रॉब्लम्स हो जाती है, उन सब चीज़ों से रिलेट करता है B5। तो जिन फीमेल्स को एक प्रॉब्लम है वो B5 के लिए इन सब चीज़ों का सेवन कर सकती हैं। क्या क्या वो है? वो सोर्स में देखें तो अगर जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन है तो उसमें से आप देख सकते हो अपने हिसाब से कि जो खाने की ज़रूरत है उस हिसाब से आप बंटवारा करके खा सकते हो। नॉन वेजिटेरियन भी हो तो आप मांस खा सकते हो। ठीक है, मूँगफली कोई भी खा सकता है, आलू कोई भी खा सकता है। ठीक है, तो लोग खाओ ये सारी चीज़ें, हेल्दी रहो और स्वस्थ रहो। ठीक, इसके बाद हमारा आता है विटामिन B6 का अगर रासायनिक नाम हम लोग पूछें तो रासायनिक नाम इसका क्या हो जाता है? आपका पायरिडॉक्सिन जो है इसका रासायनिक नाम हो जाता है। अगर पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि रोग बताइए विटामिन जो B6 है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपकी एनीमिया जो है या जो स्किन की डिजीज़ होती हैं, ये डिजीज़ हो जाते हैं आपको इनकी कमी से। कहाँ से ये मिलेगा सोर्स? कहाँ से हम इसका सेवन कर पाएंगे? तो डायरेक्ट तो कहीं मिल नहीं जाएगा। सीधे तरीके से आपको दूध अगर आप अच्छे से पीते हैं, ठीक है, आप अगर जो नॉन वेजिटेरियन है तो मांस मच्छी खाते हैं, वहाँ से आप हरी सब्जियां खाते हैं तो उनसे आपको B6 मिल जाएगा। आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने लग जाएंगे जब आपके शरीर में ये विटामिन हो जाएंगे। इसके बाद आता है विटामिन H या जो विटामिन हम जिसे B7 कहते हैं। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि विटामिन जो B7 है ये आपके रासायनिक नाम इसके क्या हैं, तो परीक्षाओं में आपको बायोटीन इसका नाम बताना है। रासायनिक नाम क्या बताएंगे आप? बायोटीन। इसकी कमी से होने वाला रोग पूछा जाए तो आप बताएंगे कि बाल हमारे होते हैं, हेयर फॉल होता है और जो हमारे स्किन की डिजीज़ हो जाती है, ये सारे रोग और ये बालों का झड़ना, ये सब किसके कारण से होता है? तो विटामिन 7 के कारण होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ से हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं इस विटामिन की? तो आपको ईस्ट जो होता है और गेहूँ होता है, अंडा होता है, इन सब के सेवन से इनकी पूर्ति हो जाती है। तो गेहूँ की रोटी बढ़िया खाया करो यार। बेसन वसन का वो सब जाके फालतू ड्रामा करके मोमोज खा लेते हो, पता नहीं क्या क्या खा लेते हो, छोड़ो। तो गेहूं की अच्छी रोटी खाया करो बस, और कुछ नहीं।
और इसके बाद हम विटामिन जो है आपका B12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, स्टार लगा के इसको रख लो, ठीक है। अब इसमें देखें कि रासायनिक नाम अगर इसका पूछें तो रासायनिक नाम आपको साइनोकोबालामीन, ठीक है। आपको क्या बताना है, साइनोकोबालामीन आपका रासायनिक नाम होता है B12 का, ठीक है। अगर कमी से रोग पूछा जाए, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो वही आपका एनीमिया जो होता है, ठीक है। आपका पांडु रोग जो होता है, ये पांडु रोग और एनीमिया दोनों किसकी कमी से, B12 कमी से इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं आप। कहाँ से इसकी पूर्ति कर सकते हैं इस विटामिन की पूर्ति आप मांस से, ठीक है। मांस के अंदर आप लोग कलेजी जानते होंगे, उसके खाने से, ठीक है, उसमें फैट ज़्यादा होता है। और आपका जो है मेल का जो है, इनसे की पूर्ति कर सकते हो B12 की, आप इसे याद कर पाओगे यहाँ से, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमारा विटामिन जो C है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, तो इसको स्टार लगा के आप रख लेंगे, ये परीक्षाओं में पूछा जाएगा। रासायनिक नाम अगर इस विटामिन C का हम पूछें रासायनिक नाम, तो एस्कॉर्बिक जो एसिड होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, इसका राइट आंसर होगा कि इसके रासायनिक नाम है। इसकी कमी से रोग पूछा जाए तो दांतों से संबंधित रोग होता है, यानी कि स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी में रोग क्या होता है, और इसमें देखिए जो मसूड़े आपके होते हैं, फूल जाता है, खून आने लगता है, तो दांतों से संबंधी जो है, दांत आपके कमज़ोर होने लगते हैं, तो ये किसके कारण होता है, तो विटामिन C की कमी से होता है। तो खट्टे पदार्थ आप खाइए, विटामिन C वहाँ से मिलेगा। तो सोर्स क्या है इसमें देख लेते हैं। तो आंवला जैसे सोर्स है, मुरब्बा आंवले का खाइए, नींबू आप खाइए, ठीक है, संतरा खाइए, आपका नारंगी खाइए, ये सारी चीज़ें खाने के बाद आपको स्रोत मिल जाता है, मतलब यहाँ से ये आपकी पूर्ति हो जाएगी विटामिन C की। अगर हम आगे पूछें कि विटामिन D जो है, ठीक है, इसकी पूर्ति कैसे करेंगे हम, क्या रासायनिक नाम है, तो रासायनिक नाम सबसे पहले देखें तो इसका कैल्सीफेरॉल इसका नाम होता है, विटामिन D कैल्सीफेरॉल आपको याद रखना है। इसकी कमी से होने वाला रोग पूछा जाए तो रिकेट्स रोग जो है आपके शरीर पे होता है, तो वो रिकेट्स रोग इसकी कमी से हो जाता है, ये आपको याद रखना है। स्रोत की बात करें तो किसके स्रोत से, मतलब कहाँ कहाँ से ये मिल जाता है, तो स्रोत में आपको देखिए सबसे पहले आप सुबह सुबह की जो फ्रेश जो आपकी सनलाइट होती है उसको आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, अपने बॉडी को दीजिए, वहाँ से आपको विटामिन D मिल जाएगा। आप दूध पीजिए, वहाँ से आपको विटामिन D मिलेगा। अंडा खाते हैं तो अंडे से आपको विटामिन D मिलेगा। तो ये सारे जो है तरीके हैं आपको विटामिन D लेने के, आपको ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब विटामिन E की बात हम लोग कर लेते हैं। अब विटामिन E की बात अगर हम लोग करें तो आप लोग देखोगे कि विटामिन E जो है इसका रासायनिक नाम आपका टेकोफेराल आता है, ठीक है, आपको याद रखना है टेकोफेराल, ठीक है। अब इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, ये रोग जो है आपको देखने को मिलेगा कि आपके जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव जो कैपेबिलिटी होती है उसमें कमी लाती है, तो आपकी जो जन्म शक्ति होती है उसको कम कर देता है, ठीक है। तो आपको जन्म शक्ति अगर इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है, ना कमी आए, तो विटामिन E आपको मेंटेन होना चाहिए। बालों का झड़ना भी इसके कारण से भी हो जाता है विटामिन E की कमी से। तो आपको स्रोत इसके बता दें, तो स्रोत क्या है, मतलब सोर्स कहाँ से हैं, तो ये हरी सब्जियाँ आप खाएँगे तो आपको टेकोफेराल मिल जाएगा। आप मक्खन खाते हो और दूध पीते हो तो इन सब चीज़ों से आपको विटामिन E मिल जाएगा, आपको याद है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि विटामिन K है। अब विटामिन K का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा कि रासायनिक नाम इसका आपका फ्लोक्विनान होता है। तो क्या याद करोगे आप, फ्लोक्विनान। अब क्वी में देखो K से आता है ना क्वी, तो मतलब यहाँ पे इससे रिलेट कर पाओगे विटामिन K। इसकी कमी से रोग पूछे तो आपके बॉडी में जब कभी कट जाता है, कहीं फट जाता है, तो जो ब्लड सर्कुलेशन बाहर की तरफ होता है, ब्लड फ्लो होता रहता है, तो वो ब्लीडिंग जो है बंद नहीं होती है अगर जो, तो समझिए कि विटामिन K की कमी है। ब्लीडिंग क्योंकि बंद हो जाना जरूरी है, इससे कि ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो, तो ब्लड का थक्का ना बनना किसी कमी से होता है आपके विटामिन K की। अब कहाँ से हम इसको पूर्ति करेंगे विटामिन K की, विटामिन K की पूर्ति आप कर पाओगे, टमाटर खाओगे, हरी सब्जियाँ खाओगे, दूध पियोगे, तो इन सब चीज़ों से आपको क्या मिल जाएगा, विटामिन की पूर्ति हो जाएगी। तो आपको विटामिन की पूर्ति इन चीज़ों से हो जाएगा, ये आपको पता है, ठीक। अब फाइनली आज का हमारा वीडियो जो होता है यहीं पर समाप्त होता है, क्योंकि जितना भी हम लोगों ने देख लिया है इसी से क्वेश्चन जो है आपके बनने वाले हैं। तो बस आप सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके आप चाह सकते हैं और दूसरों तक शेयर कर दीजिए। इसलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।